हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं। आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सो कमिटमेंट आता नज़र आ रहा है। आपकी क्या एनर्जीज है, आपकी एनर्जीज। किस एनर्जी में आप। अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास वॉन्ड्स है और पेंटिकल्स आया है। हाँ, तो हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, और हमारे पास अर्थ एलिमेंट है हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, तुला राशि, मीन राशि, पाइसेस यहाँ पर स्ट्रांगली आए हैं, और लियो, सिंह राशि स्ट्रांगली है। अगर नंबर्स की बात करें तो 9 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 18 नंबर है, 12 नंबर है, 18 नंबर है, 14 है, 11 है, 6 है एंड 19 है। ये सब नंबर्स आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। क्या एनर्जीज है यहाँ पर। ओवरऑल एनर्जीज भी देख लिया हम साथ में, वो नहीं देखा हमने। ओवरऑल एनर्जीज रह गया। ओवरऑल एनर्जीज आपके लिए क्या है। मैजिशियन। ओके, सो यहाँ पर मैजिशियन के साथ डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, कुछ मैनिफेस्टेशंस आपके पूरे होते नज़र आ रहे हैं। जो बहुत समय से जैसे आप जिस जस्टिस का वेट कर रहे थे वो आपकी लाइफ में आ रही है। बहुत ज़्यादा पार्टनर को मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो सकते हो, बहुत ज़्यादा 24/7 आपके पार्टनर आपके दिल दिमाग में है। बट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर किसी तरह की नई शुरुआत हो रही है, या आप अपनी लाइफ को वापस इकट्ठा करके आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो। कुछ सक्सेस आपकी लाइफ में आती नज़र आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखें तो लव लाइफ बहुत समय से पॉज में रही है, जहाँ पर सिर्फ आप प्रेयर्स करने में लगे हुए थे, ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, डिवाइन एनर्जी से दुआएं मांग रहे थे कि ये रिश्ता आगे बढ़े। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा था इस रिश्ते में कुछ फ्यूचर है या नहीं है, ये सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो ये जो डिलेज में, जो पॉज में आपका रिश्ता चला गया, तो वहाँ पर जैसे जो आपकी दुआएं हैं वो कबूल होती नजर आ रही हैं कि कुछ चीज़ें रीस्टार्ट हो रही हैं। जो आप पास में बहुत एफर्ट्स डाल कर थक गए, लेकिन फिर भी आपको अपने जो एफर्ट्स का फल नहीं मिला, जो आपने सब्र बनाकर रखा उसका फल नहीं मिला। किसी तरह का मैनिपुलेशन, किसी तरह की लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिश्ता पूरी तरह से बिखर गया। मदर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, किसी और फीमेल एनर्जीज के मैनिपुलेशन, कंट्रोल की वजह से चीज़ें टोटल इम्बैलेंस में गई हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपके एफर्ट्स की तरफ जैसे आंखें मूंद दी हों। आपके प्यार, आपके साथ, आपके जो भी आपने इनके लिए किया है, खुद को हर तरह से इन्वेस्ट किया है, हर चीज़ को जो इन्होंने नज़रअंदाज किया है, किसी के बहकावे में आकर, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, या बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होकर अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके इन्होंने आपको पॉज में, आपकी लाइफ को पॉज में लाकर छोड़ दिया, जो आप डिजर्व नहीं करते थे। वहाँ पर एक जस्टिस आ रहा है। इनको अपने किए का बहुत ज़्यादा पछतावा होता नज़र आ रहा है, जहाँ पर जिनके लिए इन्होंने आपसे अगेंस्ट हुए हैं, जिनकी वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई या आपको रिजेक्ट किया है, इस रिश्ते में इम्बैलेंस किया, जहाँ पर हमेशा ये रिसीविंग एनर्जीज में रहें, गिविंग एनर्जीज में कभी नहीं आए आपके लिए। उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है, वहीं ये अकेले हैं, वहीं उन्हीं मैनिपुलेशन को समझ पा रहे हैं। रिग्रेट है कि क्यों इन्होंने आपके साथ गलत किया। बहुत पॉज में है, बहुत स्टॉप करते हैं, बहुत सोचते हैं अपने डिसीजंस का। एंड डेफिनेटली एक न्याय आपकी लाइफ में आ रहा है, एक जस्टिस आपको सर्व हो रहा है, न्यू बिगनिंग है। आप बहुत ज़्यादा इस समय डिप्रेशन में हो सकते हो, बहुत इमोशनल लॉस हो सकता है। जो डिसेप्शन, जो धोखे का आप शिकार हुए हैं, उन चीज़ों का दर्द बहुत ज़्यादा है। अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक डिप्रेशन की एनर्जी है, डीप डिप्रेशन की एनर्जी है। एंड अफसोस है, आपने जो कोशिशें की लेकिन चीज़ें सही नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में भी कुछ सक्सेस आते नज़र आ रही हैं। कुछ चीज़ों में अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे थे ना, तो वहाँ पर मूवमेंट भी है, वहाँ पर सक्सेस है, हैप्पीनेस की तरफ आप जाते नज़र आ रहे हो, एक खुशियों की तरफ जा रहे हो। यहाँ पर मून एंड सन दोनों है, तो डेफिनेटली एक बैलेंस आपका अंदर आता नज़र आ रहा है। एक कंप्लीशन की तरफ आप लोगों का रिश्ता जाता नज़र आ रहा है।
एंड अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हो। तो यहाँ पर कह लीजिए आपके पार्टनर के लौटने की वाइब्स भी आप कैच कर पा रहे हो इस समय, कि वो जैसे आपकी तरफ लौट रहे हैं, या आपको इस चीज़ का एहसास हो रहा होगा कि जैसे आपको न्याय मिलने वाला है या न्याय मिलता नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन सोच रहे हैं कैसे आपको अप्रोच करें, क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत कुछ गलत कहा है, बहुत समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, मदर या इमेज के लिए इनके चलते इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ा है। तो वो चीज़ों में सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ लौटें, कैसे चीज़ों को ठीक करें। एक सक्सेस आती नज़र आ रही है आपकी लव लाइफ में, एंड इन जनरल भी आपकी लाइफ में कुछ सक्सेसफुल चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। स्टक एनर्जी से आपका रिश्ता, आपकी लाइफ बाहर निकल रही है, एक जस्टिस सर्व हो रहा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। वो किस एनर्जी में है आपके लिए। डेफिनेटली स्टक एनर्जी से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। ओवरऑल एनर्जीज क्या है उनकी। वर्ल्ड कंप्लीशन है, एंडिंग है किसी तरह की, रीयूनियन की एनर्जीज है यहाँ पर, रीयूनियन, रिकंसिलेशन की एनर्जीज हैं। तो अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करें तो हमारे पास कप्स है, पेंटिकल्स है, हाँ वर्ल्ड है, तो सारी एलिमेंट्स आ गए, सभी राशियां, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि स्ट्रांगली है यहाँ पर। सो यहाँ पर तो मैंने बताया था ना, लिब्रा तुला है, लियो सिंह राशि और मीन राशि पाइसेस है आपके एनर्जीज में। अगर आपके पार्टनर की बात करें तो नंबर्स की अगर हम बात करें तो 14 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों से कनेक्टेड हो, 2 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 7 नंबर, 21 नंबर आप लोगों से कनेक्टेड हो, या 17 नंबर आपसे कनेक्टेड हो सकता है। ओके, सो किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। डेफिनेटली एक रीयूनियन की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं, बैलेंस की तरफ जा रही हैं, कंप्लीशन आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर बॉटम ऑफ द डेक देखें तो स्टार आया है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनका ड्रीम कम ट्रू हो, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, चीज़ों को ठीक करने के बारे में जैसे फाइनली ये सोचते नज़र आ रहे हैं, जैसे इनको डिवाइन गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है, जहाँ पर ये अब इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखी थी, जहाँ ये आपके एक सेल्फिश एक्ट कर रहे थे, जहाँ आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज कर रहे थे, देखते हुए भी अनदेखा कर रहे थे आपके प्रयासों को, आपके साथ को, आपके हीलिंग को, आपके प्यार को, आपके सपोर्ट को, तो उन चीज़ों को अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जैसे इनको कुछ तो स्पिरिट गाइड्स या कुछ एंजल्स, कुछ एनर्जीज इनको कुछ क्लैरिटी दे रही हैं कि असल सुकून, असल खुशियाँ, एक हीलिंग आप ही के साथ थी, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। इनको अपने पास्ट के एक्शंस का, या जो जगलिंग में इन्होंने आपको रखा है, या जो टॉक्सिक हो गए आपके साथ, बहुत नेगेटिव हो गए, बहुत कंट्रोलिंग रहे हो कि हमारा ही समाज, हमारा ही परिवार, हमारा ही ट्रेडिशन, हमारा ही कल्चर और हमारी सोसाइटी, हमारी इमेज, बाकी सब जो नेगेटिव वाइब्रेशंस में ये थे, और वो सब चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें ही आप पर थ्रो करते रहते थे। तो वो चीज़ों का एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको सब्र रखना पड़ा, इनके साथ हैंडल करना इजी कनेक्शन नहीं रहा होगा, बहुत आपको हमेशा बैलेंस बनाकर चलना पड़ा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही हायर अथॉरिटी पर हों, या इस तरह की सिचुएशन हो कि जहाँ पर ये अपना हर तरह से कंट्रोल आप पर रखते रहे हैं। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट रहे, आप लोगों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हो सकते हैं, बहुत झगड़े हुए हो सकते हैं, जहाँ बार बार आप ही झुक कर लेते हो, हर बार अंडरस्टैंड करके लेते हो गए, इंटरनली टूटते रहे, लेकिन फिर भी आप ही इनको साथ देने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है जो भी इन्होंने पास्ट में किया है, जो मैनिपुलेटिव रहे हैं, डिसेप्टिव रहे हैं, चीट किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन लाए हैं आप दोनों के बीच में, या कोई और तरह के एडिक्शंस या नेगेटिव एनर्जीज के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस समय भी किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, बट आपके लिए काफ़ी डीप रिग्रेट है, एक शर्मिंदगी है, एक पछतावा है कि आप इस तरह का ट्रीटमेंट इनसे डिजर्व नहीं करते थे, किसी से भी डिजर्व नहीं करते थे। जिस तरह का इन्होंने आपके साथ व्यवहार किया है या दुर्व्यवहार किया है, गलत आपके साथ किया है, जो भी इन्होंने, वो आप डिजर्व नहीं करते थे। आप एक बहुत ही प्योर सोल रहे हो, बहुत इनोसेंट रहे हो, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ
इनके साथ हर तरह से इनके सपोर्ट में रहे हैं, तो वो चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। किसी तरह का कंप्लीशन आता नजर आ रहा है। इस समय आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, टोटली नो कांटेक्ट हो, बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हो जहाँ पर आपको भी लगता है कि शायद सब खत्म हो गया, चीज़ें कुछ भी नहीं है आगे, कुछ फ्यूचर नहीं दिखता, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, वहाँ कुछ सिचुएशंस कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं कि ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। कुछ एंडिंग्स हैं यहाँ पर, वर्ल्ड और डेथ है, तो कुछ मेजर कार्मिक साइकिल्स रिलीज का टाइम है, कुछ नेगेटिविटीज रिलीज हो रही हैं, या फाइनली कुछ सिचुएशंस जो आपके रिश्ते में एक इम्बैलेंस ला रही थी, इस रिश्ते को एक पॉज में लेकर आ रही थी, जहां आपके एफर्ट्स हर बार करने के बाद भी वेस्ट जा रहे थे, तो वहां पर एक कह लीजिए जस्टिस सर्व हो रहा है, न्याय सर्व हो रहा है कि जहां पर कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ चीज़ें कंप्लीशन में जा रही हैं, ताकि एक नई शुरुआत हो सके, ये आपकी तरफ लौट सकें, इस रिश्ते में बैलेंस बना सकें, आपके साथ ही रीयूनियन है, आपके साथ ही कंप्लीशन है, आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है। कैसे अप्रोच करें उस बारे में सोच रहे हैं। बहुत कुछ इन्होंने गलत कहा है, उन सब चीज़ों का एहसास है। जिस तरह से इन्होंने आपको डैमेज किया है, उन चीज़ों का एहसास है। जिस तरह से ये रिश्ता टूटकर बिखरा है इनके एफर्ट्स ना लेने की वजह से, वो सब चीज़ों का आंकलन करते नजर आ रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नजर आ रहे हैं, और आपके अनकंडीशनल लव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो एक डिवाइन कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी हमेशा ही इन्होंने आपके साथ महसूस की है, लेकिन हमेशा इग्नोरेंट रहे हैं, हल्के में लिया है, नज़रअंदाज किया है कि अपनी तरफ से एफर्ट्स ना डालकर आप कर रहे हो ना, ठीक है करते रहो। वो वाली जो एनर्जीज होती है ना, वहाँ पर अब ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, इन्हें अपनी तरफ से एक्शन लेना होगा। बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें खराब हुई हैं, अब चीज़ों को ठीक करने का समय है, धैर्य बनाया हुआ है, एक हीलिंग आ रही है आपके रिश्ते में, एंड कॉम्प्रोमाइज़ कहिए, बीच का रास्ता निकलता नज़र आ रहा है, चीज़ें ठीक होने की तरफ की दिशा में बढ़ती नजर आ रही हैं। कुछ जो भी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में नेगेटिव है, वहां पर एक कंप्लीशन है, पॉज से बाहर निकल रहा है आपका रिश्ता। सो होपफुल रहिए, चीज़ें पॉजिटिव शिफ्ट लेंगी। टेम्परेंस क्या बताना चाहता है? आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, जो पास्ट में बहुत डिफेंसिव हो गए थे, बहुत अगेंस्ट हो गए थे, बहुत ट्रस्ट इश्यूज आ गए हों, बहुत कुछ गलत बातें बोलते जा रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो कि आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी इन बातों से, कितने हर्ट हो रहे होगे। हर चीज़ में इनके पास कुछ और जवाब रहता हो, हर चीज़ में आप पर ही ब्लेम डाल देते हो, आपकी इंसल्ट कर देते हो, तो वो चीज़ों का एहसास हो रहा है। अब ये जिस भी फियर में थे, डर में थे, या जिस भी मतलब एक सही दिशा में नहीं सोच रहे थे, तो अभी इनको उन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत आपके साथ गलत किया है, तो आपकी तरफ एक बैलेंस लाना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं। लोगों के मैनिपुलेशन में आकर इन्होंने किया हो सकता है, बट सेलिब्रेशन टाइम में आना चाहते हैं। टेम्परेंस अगेन आया है, आपके बिना बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, जो इन्होंने किया है उस चीज़ का रिग्रेट होता नजर आ रहे हैं। कुछ सिचुएशन है जहां ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, पास्ट के डिसीजंस का रिग्रेट है, जहां ये पास्ट में अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी के साथ, जैसे हर चीज़ में आप ही को बोल देते हो कि आप ही गलत कर रहे हो, आप इनका दिल दुखा रहे हो, आप इनको ऐसा कर रहे हो, आप इनको ऐसा कर रहे हो। हर चीज़ में आपको ही समझना पड़ रहा था, आप ही को अंडरस्टैंड करना पड़ रहा था, इस रिश्ते के बनाने का सारा जैसे भार आप ही पर था। तो अब समझ पा रहे हैं कि इनको अपनी तरफ से एक्शन लेने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं 2 ऑफ कप्स। आपके बिना बहुत इमोशनल लॉस है, जो पास्ट में आप साथ देते थे, उन चीज़ों का दुख है, दर्द है। लोग छोड़ के जा रहे हैं, कोई इन्हें समझ ही नहीं रहा, कोई उस तरह से डीपली अंडरस्टैंड नहीं करता, डीपली कनेक्टेड नहीं है, सब अपने मतलब के लिए, पैसे के लिए या किसी और लाभ के लिए जैसे इनके साथ जुड़े हैं, जहाँ पर ये अपने आप को लोगों के होते हुए बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। जो आपका साथ या जो आप इनके इर्द गिर्द घूमते रहते थे, आप इनको चेज करते रहते थे, इनको अलग अलग तरह से खुश करने के लिए, इनको पैम्पर करने की कोशिश करते थे, इनका साथ निभाने की कोशिश करते थे, बार बार रिजेक्ट होने के बाद भी, बार बार अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने के बाद भी आप इनकी तरफ लौटते रहे। वही चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि एक बहुत प्योर अनकंडीशनल प्यार था, एक अनकंडीशनल लव था, एक अनकंडीशनल बॉन्ड था, जहाँ आप अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट को ना देखकर इनके लिए प्रयास करते रहते थे। अभी इस समय बहुत अकेले हैं, फिनेंशियल या कुछ और लॉसेस या फैमिली की तरफ से कुछ लॉसेस फेस करें। कर्मा की एनर्जी है, तो किसी तरह का जस्टिस सर्व हो रहा है, न्याय आता नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको न्याय देना चाहते हैं, और इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशन है, कुछ लीगल सिचुएशंस हो सकती हैं, लीगल मैटर हो सकते हैं, फिनेंशियली कुछ लीगल मैटर हो सकते हैं, फैमिली के अंदर कुछ ऐसे मैटर्स हो सकते हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं कि
जो इन्होंने किया है वो इनके पास लौट कर आता नजर आ रहा है। जिस बीच राह में इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, ऐसे दोराहे पर लाकर छोड़ दिया, ऐसी सिचुएशन में लाकर छोड़ दिया जहां आप समझ नहीं पाओगे कि करो तो करो क्या, कहाँ जाओ, क्या करो। तो वही सिचुएशन अभी फेस कर रहे हैं जहां पर इनको अपने किए का पछतावा है। आपके साथ जो जो गलत किया है उन गलतियों का, उन डिसीजंस का रिग्रेट है, काफ़ी हर्ट है, काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, काफ़ी सिचुएशन डिफिकल्ट फेस कर रहे हो सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा आपको अबंडेंट देख रहे हैं। अभी इस समय जिस भी ऑरा में हो आप, सेल्फ लव की एनर्जीज में हो, उन चीज़ों को देख पा रहे हैं, दूर से देख रहे हैं लेकिन कैसे अप्रोच करें अभी वही सोच रहे हैं। एंड आप इनके लिए जो एक स्टेबिलिटी लाते थे, इनमें एक स्थिरता लाते थे, इनको नर्चर करते थे, इनको प्रोटेक्ट करते थे, ओवरली केयरिंग हो गए, ओवरली प्रोटेक्टिव हो गए आप इनके लिए, वो चीज़ों को बहुत याद करते हैं। आपके बिना बहुत खालीपन है, बहुत अकेलापन है, बहुत तन्हाई है, उस चीज़ को महसूस करते हैं। आपकी तरफ लौटना है लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर ये स्टक हैं कि आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज इनको पुश करती नज़र आ रही है। इनको आपकी वैल्यू का, वर्थ का एहसास कराया जा रहा है, जहाँ पर ये आपकी तरफ पॉज की एनर्जी से बाहर निकल कर आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आएंगे। काफ़ी रिग्रेट से गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, अकेले हैं, तन्हा हैं, सफरिंग में है। इन्होंने पहले सोचा ही न था कि आप इतने इम्पोर्टेंट या इतना गहरा इम्पैक्ट आपका इनकी लाइफ में होगा, जो अभी समझ पा रहे हैं। जहाँ इनको बाकी लोगों के रियल फेसेस या जो भी उन लोगों का बिहेवियर इनके लिए रह रहा है, वहाँ पर वो अभी समझ पा रहे हैं कि जो आपका डेडिकेशन था वो एक अलग ही तरह का था, आपका जो कमिटमेंट था वो बहुत अलग तरह का था। डेथ, फैमिली के चलते इन्होंने इस रिश्ते को एंड किया है। फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पैसे के चक्कर में इन्होंने ये रिश्ता एंड किया है, परिवार के कंट्रोल में आकर इन्होंने ये रिश्ता एंड किया है। बट अभी वही सबसे कंपेयर करते हैं कि जिन रीजंस की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, इस रिश्ते को एंड किया, अब आप ही को देखते नजर आ रहे हैं, आप ही को स्पाई करते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, लोगों से कंपेयर करते हैं। वही समझ आता है कि कोई इनका अपना नहीं है। जो इनका अपना था इन्होंने कहीं तो उसे दूर छोड़ दिया, कहीं बीच राह में। आपके साथ ही एक कंप्लीशन है, एक बहुत गहरा रिश्ता है, गहरा बॉन्ड है, उसे आप समझ पा रहे हैं। रीयूनाइट होना चाहते हैं, रिकंसिलेशन में आना चाहते हैं आपके साथ। जो परिवार के इन्फ्लुएंस में आकर या बहुत ज़्यादा थोड़े सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश रीज़न से इन्होंने कुछ डिसीजंस किए, उनका रिग्रेट है कि ये प्योरिटी को नहीं समझ पाए, ये बॉन्डिंग को नहीं समझ पाए। कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, पछतावे से गुजर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्टक हैं, हैंगमैन वाली एनर्जीज हैं, बहुत समय से स्टक हैं। जो सैक्रिफाइस किया, जो इनके डिसीजंस रहे, सब चीज़ों का रिग्रेट है इन्हें सब पता है कि इनकी तरफ से क्या क्या गलती है, इन्हें सब पता है इन्होंने कहाँ आपके साथ गलत किया है, क्या क्या आपको कड़वी बातें बोली हैं, क्या क्या कठोर हो गए आपके साथ, कितने हार्श हो गए। जो आप एक बहुत ही इनके साथ डेडिकेटेड थे, जिस तरह का आप डिजर्व नहीं करते थे बिहेवियर, वो आपने जो फेस किया है, एक नेगेटिव कनेक्शन आप से गुजरे हैं, जिस दौर से गुजरे हैं इस कनेक्शन में नेगेटिविटी से, वो आप डिजर्व नहीं करते थे। फिर भी ये आपको सैक्रिफाइस करके जो आपसे दूर हो गए, आपने इनका साथ दिया लेकिन ये आपको सैक्रिफाइस कर गए। तो अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है, पास्ट के डिसीजंस का। बहुत रूड रहे हैं, एरोगेंट रहे हैं, समाज, सोसाइटी, बाकी चीज़ें इनके लिए ज़्यादा वो थी, तो उन्हीं चीज़ों का बोझ है, बहुत रिग्रेट है। पॉज में ओवर थिंकिंग है, रातों को सो नहीं पाते होंगे, सोचते रहते होंगे। आप ही के साथ खुशियां हैं, कंप्लीशन है, जो ड्रीम्स आप लोगों ने देखे थे उन्हें पूरा करने का टाइम है। आपके साथ एक आगे बढ़ना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, नेगेटिविटीज़ को एंड करना चाहेंगे। जो स्टक एनर्जीज हैं, जो स्टक सिचुएशंस है, उससे बाहर निकलकर आपके साथ कंप्लीशन में आने की एनर्जीज में आ रहे हैं। वर्ल्ड स्टार, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार आ गया है। डेफिनेटली आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, और अब इस रिश्ते के लिए आपके लिए एक्शन लेते नजर आ रहे हैं, चीज़ों को फाइनली रिलीज करते नजर आ रहे हैं, या कंप्लीशन में आते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। आपके बिना बहुत दुखी हैं,
तकलीफ में है और रिग्रेट है, आपको तरफ कमिटमेंट लाना चाहते हैं। इमोशंस हाई हैं, रिग्रेट की एनर्जीज हैं, एक कर्मा सर्व भी हो रहा है और एक आपको न्याय मिलता नजर आ रहा है यहाँ पर, कि जहाँ पर आपके फेवर में चीज़ें होती नजर आ रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस पूरी होती नजर आ रही हैं, कि चीज़ें फाइनली सेपरेशन से, दूरियों से नज़दीकियों की तरफ आती नजर आ रही हैं। आने वाले समय में क्या रहेगा आपकी लव लाइफ में, क्या चीज़ें रहेंगी आने वाले समय में? आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से, रिग्रेट से, स्लीपलेस नाइट से गुजरने वाले हैं। इनकी लाइफ में बहुत टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो सकती है जिन सिचुएशन में स्टक रहने वाले हैं, बट ये आपको कमिटमेंट देने की एनर्जीज में आएंगे। जो भी दायरे, जो रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने बनाकर रखी हुई थी, जो इस रिश्ते को डैमेज करी थी, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। एक कंप्लीशन है, एक रीयूनियन है, एक कमिटमेंट की तरफ आएंगे। उतना विजडम इनको मिलता नजर आ रहा है जहाँ पर ये आपके लिए एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाले हैं, बहुत डिप्रेशन में रहने वाले हैं, एंड इनके कार्मिक्स इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो सकते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज में रहने वाले हैं आने वाले समय में, बट यहाँ पर कमिटमेंट है और रीयूनियन है, रिकंसिलिएशन है। एक बहुत अच्छे तरह से चीज़ें एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगी। काफ़ी अट्रैक्शन भी आपके लिए फील करने वाले हैं, तो होपफुल रहिए। यहाँ 9 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो हाँ 999 है ना, तो आने वाले 9 दिन आपके लिए 27 डेज, 9 डेज, 18 डेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और कुछ एक के लिए 9 वीक्स। तो होपफुल रहिए, ये आप ही के साथ कमिटमेंट में आएंगे। चाहे अभी जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, जितना भी डिप्रेशन है आप दोनों के बीच में, चीज़ें दूर हो गई हैं, चीज़ें रीयूनियन, रिकंसिलिएशन की तरफ जाती नजर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।